Hello viewers, my name is Rahul Pal. I am representing Cape Breton University and today I'm live here on Facebook page of Fly Abroad Immigration. So today we would be talking about Cape Breton University and the location where university is situated, what all opportunities and the advantages student can avail here being studying in Cape Breton University. Also, what all programs available, what all are the academic and the English criteria for the programs in Cape Breton University. So we would be talking about all those things today for our students here. And we'll wait for a couple of seconds to let more viewers to join in so that we can have a really good session with so many people today. Meanwhile, this session, if you have any queries, anything you want to ask, you want to have any detailed information about anything, you can leave your comments in comment section. You can put your comments here in your query in comments, and I'll go through one by one all the queries at the end of the session, and I'll respond. I'll provide all the solutions of your queries. तो गाइज अभी शुरू करते हैं. Let's start then. फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी टॉकिंग अबाउट द लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी. पहले हम लोकेशन की बात करेंगे जहाँ पे यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है. मैं सभी ऑडियंस को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम सारी चीज़ें बड़े अच्छे से क्लियरली आज डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे, ताकि आप स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो, और जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं अपने बच्चों के बारे में एक अच्छे फ्यूचर और एक अच्छे डेस्टिनेशन के बारे में थोड़ा सा चिंतित हैं, थोड़ा सा टेंशन में कि कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, और अभी कोविड-19 सिचुएशन में, अभी जो कोरोना का सिचुएशन चल रहा है उसमें क्या करना चाहिए, कैसे प्लान करें. तो वो सभी सॉल्यूशन मैं आपको आज प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पे केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसे आप यहाँ पे फर्दर एडमिशन प्रोसेस अपना कर सकते हैं. So the location of the Cape Breton University, it is situated in Nova Scotia in Canada. कनाडा में नोवा स्कोशिया स्टेट में है, स्टेट है प्रोविंस, प्रोविंस है नोवा स्कोशिया, केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी. और नोवा स्कोशिया में एक जगह है केप ब्रिटेन आइलैंड, इसको आइलैंड बोलते हैं. नोवा स्कोशिया में है, कनेक्टेड है बाय रोड, आप आ जा सकते हैं नोवा स्कोशिया से या किसी भी प्रोविंस से कनाडा के केप ब्रिटेन पे. केप ब्रिटेन पे एक सिटी है जिसको हम सिडनी बोलते हैं, सिडनी सिटी. सिडनी सिटी जो है, यहाँ कनाडा में भी सिडनी है, तो कैनेडियन सिडनी है जिसका हिस्ट्री काफ़ी पुराना है. एंड कैंपस जो है सिडनी सिटी में है, बहुत बड़ा कैंपस है, ब्यूटीफुल कैंपस है, क्योंकि ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है. यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा ब्यूटीफुल कैंपस मिलता है जहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. ऑन कैंपस फुटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, और हॉस्टल्स हैं. रिसर्च सेंटर होता है, एक पूरा बिल्डिंग है जिसको हम रिसर्च सेंटर बोलते हैं, जहाँ पे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं. उसके साथ साथ कैफेटेरियाज, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, लैब्स, वर्कशॉप्स, वो सभी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कैंपस में जो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए. तो वो आपको यहाँ पर मिलता है ऑन कैंपस वाइल स्टडिंग इन केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी. केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो सिडनी एयरपोर्ट से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है. इट इज जस्ट 5 मिनट्स अवे फ्रॉम दी सिडनी एयरपोर्ट. सिडनी में एयरपोर्ट भी है हमारे यहाँ पे. और सेंटर एरिया से, फ्रॉम सेंटर एरिया ऑफ द सिटी डाउनटाउन, इट इज जस्ट 10 to 15 मिनट्स अवे. वहां से 10 से 15 मिनट लगते हैं कैंपस पहुंचने में. इसके साथ साथ यहाँ पे नोवा स्कोशिया में स्टूडेंट्स को कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं पढ़ाई करने के, कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो बड़े रेयर टू फाइंड एडवांटेज हैं कनाडा में. और प्लेसेस पे इस तरह के एडवांटेज आपको शायद देखने को नहीं मिलेंगे जो यहाँ पे आपको नोवा स्कोशिया में मिलते हैं. पहले मैं बताना चाहूंगा मेडिकल इंश्योरेंस. कोई भी स्टूडेंट जो कनाडा जाता है 1 ईयर का इंश्योरेंस लेके आपको जाना होता है. 12 महीने के बाद वो एक्सपायर हो जाता है. उसकी एक्सपायरी के बाद में, आफ्टर एक्सपायरिंग दी 1 ईयर
इंश्योरेंस यू हैव टू गेट इट रीन्यूड, आपको रीन्यू कराना होता है, आपको दोबारा से इंश्योरेंस लेना होता है, $750 आपके उसमें स्पेंड करने होते हैं आपको। इसके बाद अगर आप जा रहे हैं नोवा स्कोशिया पढ़ाई करने, तो नेक्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर से आपको जो अकोमोडेशन मिलेगा, सॉरी जो इंश्योरेंस मिलेगा, वो आपको लोकल गवर्नमेंट एक कार्ड ऑफर करती है, उसको MSI कार्ड बोलते हैं। नोवा स्कोशिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको एक कार्ड ऑफर करती है, MSI कार्ड, इंश्योरेंस कार्ड होता है ये, जिसके बेसिस पे आप अपने फर्दर जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो मीट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट while staying in Nova Scotia। सेकेंड एडवांटेज आपको होता है वेदर कंडीशंस। यहाँ पे जो वेदर कंडीशंस है वो मॉडरेट है, इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, जो कि टेम्परेचर है यहाँ पे वो मॉडरेट रहता है, फ्रीजिंग कोल्ड नहीं है, इतना ज्यादा हार्श वेदर कंडीशंस नहीं होती हैं यहाँ पे, क्योंकि कोस्टल एरिया है। जो टेम्परेचर रहता है विंटर सीजन में, सर्दियों में, विंटर सीजन में टेम्परेचर यहाँ पे रहता है आपका 0 से -9 के बीच में, और मोस्टली जो रहता है -3 -4 के आसपास रहता है विंटर्स में। अगर मैं समर्स की बात करता हूँ, सो ड्यूरिंग दिस समर्स द टेम्परेचर इट रिमेन्स, इट गोज एक्चुअली अप टू 28-30 डिग्रीज, यानी कि गर्मियों में समर सीजन में टेम्परेचर 28 डिग्री 30 डिग्री तक भी चला जाता है, काफी अच्छा गर्म वेदर कंडीशन हो जाता है समर में यहाँ पे। बाकी जो सीजन्स हैं जैसे कि फॉल सीजन हुआ हमारा, या फिर स्प्रिंग सीजन है, उसमें जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है 12 से 20 डिग्रीज के बीच में, और मोस्टली 15 डिग्रीज के आसपास रहता है। तो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल स्टूडेंट को वो हार्श वेदर कंडीशंस एक्सपीरियंस नहीं करने को मिलती है, उनको वो दिक्कत नहीं आती है जो वेदर कंडीशंस को लेकर उनको अदर प्लेसेस पे प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। तो वो यहाँ पे नहीं आती है, क्योंकि ये सेकंड वार्मेस्ट प्रोविंस है पूरे कनाडा का। इट इज कंसीडर्ड एज सेकंड वार्मेस्ट प्रोविंस ऑफ एंटायर कनाडा, यानी कि दूसरा सबसे गर्म प्रोविंस, सबसे गर्म स्टेट पूरे कनाडा का ये जाना जाता है, और यहाँ पे आपको वेदर कंडीशन को लेके प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलता है वो मिलता है लिविंग एक्सपेंस। लिविंग एक्सपेंस आपको यहाँ पे सिडनी सिटी, केप ब्रिटेन में इतना ज्यादा लिविंग एक्सपेंस आपको एक्सपीरियंस नहीं करने को मिलता, क्योंकि एक्सपेंसिव नहीं है सिटी। आपका ऑन कैंपस यूनिवर्सिटी में अकोमोडेशन अगर आप लेने जाते हैं, केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी में आपको ईयरली अकोमोडेशन मिलता है अप्रोक्सीमेटली $4,500 में, पूरे साल के लिए $4,500 अप्रोक्सीमेटली, डोरमेट्री शेयरिंग बेसिस जो अकोमोडेशन होता है। इसके अलावा अपार्टमेंट्स होते हैं, प्राइवेट रूम्स भी होते हैं, ऑन कैंपस हॉस्टल अकोमोडेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी में ही अवेलेबल होता है। यहाँ पे जो बाकी टाइप के अकोमोडेशन है उसमें मैक्सिमम जो प्राइस रेंज जाता है वो $7,500 के आसपास तक जाता है पूरे साल का, $4,500 से लेकर के। नेक्स्ट, अगर मैं ऑफ कैंपस अकोमोडेशन की बात करता हूँ, अगर आपको यूनिवर्सिटी में नहीं रह रहे हैं, सिटी में आप लेकर के रह रहे हैं रेंटेड कोई अपार्टमेंट या रूम, तो ऑफ कैंपस आपका कितना एक्सपेंस आएगा मंथली, अप्रोक्सीमेटली $500 में आप अपना मंथली एक्सपेंस मीट कर सकते हो, इंक्लूडिंग रूम रेंट, आपका ग्रोसरी एंड आपका ट्रेवल चार्जेस। $60 में आपको एक बस पास मिलता है, जिसमें आप ट्रेवल कर सकते हैं पूरा केप ब्रिटेन सिर्फ $60 में, अनलिमिटेड पूरे महीने के लिए, सिर्फ $60 में। इसके साथ साथ जो एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलता है वो मिलता है इंटरनेशनल एक्सपोजर। जो यहाँ पे लोकेशन है नोवा स्कोशिया, स्पेशली केप ब्रिटेन, यहाँ पे आपको जो पॉपुलेशन मिलेगा वो ज्यादा फॉरेनर लोगों का मिलेगा, फॉरेनर लोग ज्यादा होते हैं और इंडियन पॉपुलेशन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, in my university, in Cape Breton University, we have got more than 5,000 students। 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी में, जिसमें से 1,000 के आसपास इंडियन स्टूडेंट्स हैं, 800 to 900 आपका 800 से 900 स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज से, मोर देन 40 कंट्रीज से स्टूडेंट्स होते हैं, अफ्रीका से स्टूडेंट होते हैं, एशिया से होते हैं, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, Italy and Japan also, यूनाइटेड किंगडम, बिकॉज यूके यूनिवर्सिटीज के साथ यूनिवर्सिटी का एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं, तो यूके स्टूडेंट भी आपको कैंपस में मिल जाते हैं। तो मल्टीकल्चरल आपको एनवायरनमेंट मिलता है यहाँ पे केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल लेवल एक्सपोजर आपको मिलता है, जो बहुत ही जरूरी हो जाता है स्टूडेंट के लिए अगर आप अब्रॉड स्टडी के लिए जा रहे हो। अगर आप अब्रॉड स्टडी करने जा रहे हैं
और आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपको एक्चुअल में अब्रॉड एक्सपीरियंस करने को मिलता है, तो यस, आपका इंटरनेशनल एजुकेशन आप ले पा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपको माहौल क्या मिल रहा है। तो वो इंटरनेशनल लेवल का माहौल मिलना बहुत जरूरी है अगर आपको वो अच्छे स्किल्स सीखने हैं, इंटरनेशनल लेवल के स्किल्स सीख रहे हैं और आपको इंटरनेशनल लेवल जो मार्केट है उसमें कम्पीट करना है और लोगों से। उसके साथ साथ एक और एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलता है जो कि है फीस स्ट्रक्चर। यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्पिटिटिव है, रीजनेबल है, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। बीइंग अ पब्लिक यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर में प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। अब हम यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो केबीटन यूनिवर्सिटी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है, जिसका हिस्ट्री तकरीबन 70 साल पुराना है, ऑलमोस्ट 70 ईयर्स हिस्ट्री है केबीटन में, सिडनी सिटी में ही। और यूनिवर्सिटी का आप जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रोग्राम्स के जो ड्यूरेशन देखेंगे, हर ड्यूरेशन का प्रोग्राम अवेलेबल होता है यहाँ पे, और काफी सारे स्ट्रीम्स के प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। मैं एक के बाद एक आपको सारे प्रोग्राम्स बताता हूँ। नंबर 1, बीबीए बिजनेस मैनेजमेंट, सॉरी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीबीए 4 साल की स्टैंडर्ड डिग्री होती है जिसमें 120 क्रेडिट पॉइंट्स आपको मिलते हैं, 120 क्रेडिट पॉइंट्स आपको मिलते हैं। और इसके साथ साथ आपको डिफरेंट एरिया ऑफ स्टडीज यहाँ पे मिलते हैं, काफी सारी स्पेशलाइजेशंस होती हैं जो आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, लीगल स्टडीज, मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, टूरिज्म मार्केटिंग, लीगल स्टडीज। इनमें से आप कोई भी स्पेशलाइजेशन लेकर के, एरिया ऑफ स्टडीज लेकर के आगे के आप स्टडी पढ़ सकते हैं। बीबीए में 4 साल की स्टैंडर्ड डिग्री होती है जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड होती है, और इसमें आपको 120 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं आपकी पढ़ाई के। इसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम है वो है बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, जिसका ड्यूरेशन है 3 साल। 3 साल में आपको 2 पेड इंटर्नशिप मिलते हैं, यानी कि आप पढ़ने के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ ही 2 इंटर्नशिप जो आप कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में, आप उससे एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। और 3 साल के प्रोग्राम में आपको 90 क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलते हैं, 90 क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलते हैं। इस प्रोग्राम में एक एडिशनल सर्टिफिकेशन भी आपको मिलता है जो होता है IHG एकेडमी सर्टिफिकेशन। IHG एकेडमी के साथ यूनिवर्सिटी, केबीटन यूनिवर्सिटी नंबर 1 पार्टनर इंस्टीट्यूशन है, पूरे कनाडा में नंबर 1 पार्टनर इंस्टीट्यूशन है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है बीबीए और हॉस्पिटैलिटी प्रोग्राम का, सबसे पहले मैं बीबीए प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट आपको बताता हूँ। बीबीए में एडमिशन के लिए आपने 12th किया हो, सीनियर सेकेंडरी किया हो, वो भी या तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है 12th में तब आपको एडमिशन मिलता है, या फिर आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से 12th किया है विदाउट मैथमेटिक्स तो भी आपको एडमिशन मिल जाता है बीबीए में केबीटन यूनिवर्सिटी में। बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में एडमिशन के लिए आपने 12th में मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आपको एडमिशन मिलता है। अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है, कॉमर्स बैकग्राउंड से आपने 12th किया है तो भी आप ले सकते हैं, या फिर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो 12th में तो आप अप्लाई कर सकते हैं बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, 2 पेड इंटर्नशिप जिसमें आपको मिलती है। नाउ डिफरेंस क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है कि आपको क्रेडिट पॉइंट्स उसमें 120 मिल रहे हैं, यहाँ पे 90 मिल रहे हैं। जब आप कोई 2 साल का क्वालिफिकेशन करने जाते हैं, 2 साल का कोई डिप्लोमा जाते हैं कनाडा में, आपको मैक्सिमम मिलते हैं 60 क्रेडिट पॉइंट्स। जब आप 3 साल का करते हैं तो 90 मिलते हैं, जब आप 4 साल का करते हैं तो 120 मिलते हैं। यानी कि जितना ज्यादा ड्यूरेशन आप पढ़ रहे हैं उतने ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हैं, यानी कि उतना ज्यादा आपका प्रोफाइल स्ट्रांग हो रहा है कनाडा में, उतना ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं फ्यूचर में, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है या अदर अपॉर्चुनिटीज हैं, उतना ज्यादा आपके लिए फर्दर जो आपका पाथ है, फर्दर जो आपके प्लान्स हैं वो इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उसकी मैं बात करूंगा अब, इंजीनियरिंग प्रोग्राम, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इसका ड्यूरेशन है 2+2। हम इसको 2+2 बोलते हैं क्योंकि 2 साल इसमें स्टूडेंट सीबीयू में पढ़ता है, हमारे यहाँ पे 2 साल का क्वालिफिकेशन उनको कराया जाता है। उसके बाद बाकी के 2 साल आपको ट्रांसफर मिलता है डलहौजी यूनिवर्सिटी में, हैलिफैक्स में है, जो हैलिफैक्स सिटी में, नोवा स्कोशिया में, हैलिफैक्स कैपिटल है नोवा स्कोशिया का, और सिडनी सिटी से 3.5 घंटे की दूरी पे है बाय ड्राइव, बाय फ्लाइट 40-50 मिनट्स दूरी पे है।
डलहौजी यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में आती है कनाडा के, और हमारा उनके साथ इस प्रोग्राम में टाई अप है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आप जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें काफी सारे एरिया ऑफ स्टडीज आपको पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, मैकेनिकल, chemical, also mineral resources, electrical and computer, इंडस्ट्रियल, मटीरियल, एनवायरमेंटल, तो ये सब एरिया ऑफ स्टडीज आप पढ़ सकते हैं इंजीनियरिंग में, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम में। इसके साथ साथ इसमें आपको एडवांटेज क्या हो रहा है, जो 2 साल आप सीबीयू पढ़ रहे हैं, लेस फी स्ट्रक्चर, लेस लिविंग एक्सपेंस एज कंपेयर टू डलहौजी यूनिवर्सिटी हैलिफैक्स सिटी। ऑल्सो आप 2 साल के बाद एग्जिट ले सकते हैं, अगर आपको डलहौजी ट्रांसफर नहीं लेना है तो आप 2 साल का डिप्लोमा ले सकते हैं इंजीनियरिंग में सीबीयू से 2 साल के बाद, और फर्दर आप अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन वी हैव अनदर प्रोग्राम बीईटी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जहां हमारे पास 4 डिफरेंट स्ट्रीम्स होते हैं। नंबर 1 केमिकल, नंबर 2 एनवायरमेंटल स्टडीज, नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, नंबर 4 पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग वी आर नोन फॉर इन एंटायर कनाडा, पूरे कनाडा में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए सीबीयू जाना जाता है, क्योंकि बहुत ही कम इंस्टीट्यूशन है जो पूरे कनाडा में इंजीनियरिंग कराते हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 3 से 4 इंस्टीट्यूशन ही कराते हैं पूरे कनाडा में, इसलिए एक डिफरेंट प्रोग्राम हो जाता है, बड़ा यूनिक प्रोग्राम हो जाता है, जिसमें आपको काफी सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, हायर पेड सैलरीड जॉब्स मिलते हैं, सेम इंडस्ट्री नोवा स्कोशिया में है, और साथ में आप कंपटीशन अवॉइड करते हैं क्योंकि बहुत कम इंस्टीट्यूशन ये करा रहे हैं प्रोग्राम। इसके साथ साथ आप इसमें 3 साल का बैचलर ले सकते हैं, राइट, जिसमें आपको 90 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं, और 2 साल का पोस्ट डिग्री ऑप्शन भी इंजीनियरिंग में हमारे पास होता है। यानी कि अगर आपने ऑलरेडी बैचलर डिग्री 4 साल का किया हुआ है जिसमें आपके 55% मार्क्स हैं, तो आप 2 इयर्स का इंजीनियरिंग पोस्ट डिग्री ले सकते हैं, जिसमें आपने अपनी बैचलर डिग्री में मैथ्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यूजी लेवल पे जो 3 साल का मैं बैचलर डिग्री आपको बता रहा हूँ, या मैंने जो इससे पहले बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपको बताया जिसमें 2 साल का डिप्लोमा ऑप्शन भी है और 4 साल का बैचलर भी है, वो आपका चॉइस है, आपको 2 साल डिप्लोमा लेना है या फिर 4 साल का बैचलर लेना है। तो उनके लिए भी रिक्वायरमेंट जो है, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की पढ़ाई की हो 12th में, और ओवरऑल आपके 55% मार्क्स रहे हो 12th में, और कोई भी मेन सब्जेक्ट, जो 5 सब्जेक्ट्स हम 12th में मेन पढ़ते हैं, वो कोई भी इंडिविजुअली 50% से कम ना हो, 50% से कम ना हो, ओवरऑल 55%। ये परसेंटेज रिक्वायरमेंट है सभी यूजी प्रोग्राम का, जितने मैं आपको बता चुका हूँ या बताने वाला हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो हमारे पास है हेल्थ रिलेटेड, बैचलर ऑफ हेल्थ साइंसेज पब्लिक हेल्थ। ड्यूरेशन इज 4 ईयर स्टैंडर्ड बैचलर, 4 साल की स्टैंडर्ड डिग्री होती है ये, जिसमें एडमिशन के लिए आपने मेडिकल स्ट्रीम में 12th किया हो और साथ में मैथमेटिक्स की पढ़ाई की हो तो आपको एडमिशन मिलता है। इसके साथ साथ 2 इयर्स पोस्ट डिग्री ऑप्शन भी पब्लिक हेल्थ में होता है, यानी अगर आपने हेल्थ एरिया में डिग्री ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे कि बैचलर्स इन फार्मेसी या फिर नर्सिंग या फिर बायोटेक, एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, तो आप 2 इयर्स का पोस्ट डिग्री पब्लिक हेल्थ ऑप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन असेसमेंट आपको एडमिशन मिलता है, यहाँ पे आपका 55% मार्क्स उसमें बैचलर डिग्री में होना जरूरी है। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम करने के बाद में आप एक एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीपीएचआई, सर्टिफिकेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर। सर्टिफिकेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं एग्जाम, तो आप सर्टिफाइड पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर बन जाते हैं, यानी कि आप लाइसेंस्ड हो जाते हो कनाडा में, और फर्दर आप एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपके जॉब ऑप्शंस बढ़ जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस में जो ड्यूरेशन है 3 इयर्स है और 4 इयर्स भी है, दोनों ऑप्शन है। 3 साल का ऑफर भी आप ले सकते हैं, 4 साल के लिए ऑफर भी आप ले सकते हैं। इसमें जो एरिया ऑफ स्टडीज है वो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स। कोई भी स्टूडेंट जिसने 12th में मेडिकल स्ट्रीम पढ़ा है विदाउट मैथमेटिक्स, आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा लेकिन 12th में आपने मेडिकल स्ट्रीम पढ़ी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको रेलेवेंट प्रोग्राम मिलता है हमारे यहाँ पे, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी साइकोलॉजी,
या फिर बीएससी केमिस्ट्री, ये आप कर सकते हो। इस बीएससी मैथमेटिक्स के लिए आपके पास मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है 12th में, तब आप बीएससी मैथमेटिक्स कर सकते हो। मैथमेटिशियंस का डिमांड होता है कनाडा में बहुत अच्छा, और रेयर टू फाइंड प्रोग्राम है ये भी। मैथमेटिशियन प्रोग्राम जो मैं बीएससी मैथमेटिक्स आपको बता रहा हूँ, जैसे कि पब्लिक हेल्थ था और जैसे कि पेट्रोलियम था, तो काफी यूनिक प्रोग्राम्स होते हैं केबल्टन यूनिवर्सिटी में हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए। इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए मैथमेटिक्स के लिए मैंने एकेडमिक आपको बता ही दिया है, परसेंटेज रिक्वायरमेंट सेम है 55% ओवरऑल, नो मेन सब्जेक्ट लेस देन 50%। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है बैचलर ऑफ साइंस इन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्रोग्राम के में बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है हेल्थ एरिया में। 2+2 होता है, ये भी 2 साल सीबीयू, 2 साल एमएसवीयू हैलिफैक्स, और इसमें पूरे 4 साल आपको एजुकेशन करना होता है। इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए मेडिकल स्ट्रीम प्लस मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए, पीसीबीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स, तब आपको एडमिशन मिलता है। सेम परसेंटेज क्राइटेरिया है, ओवरऑल 55%, नो मेन सब्जेक्ट लेस देन 50%। फिर मेरे पास आर्ट्स प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ आर्ट्स कम्युनिटी स्टडीज, 3 साल 4 साल दोनों ऑप्शन होते हैं, दोनों तरह की डिग्री होती है। 3 साल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट, 4 साल के लिए भी। और यहाँ पे एडमिशन के लिए आपने इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए 12th में, अगर आपने इंग्लिश पढ़ा है तो आपको एडमिशन मिलता है। बाकी 4 सब्जेक्ट जो भी पढ़े हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं। ओवरऑल परसेंटेज 55%, नो मेन सब्जेक्ट लेस देन 50%। यहाँ पे डिफरेंट एरिया ऑफ स्टडीज हमारे पास होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, अप्लाइड थिएटर, ड्रामेटिक लिटरेचर, इंग्लिश, हिस्ट्री, म्यूजिक, फ्रेंच, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड रिलीजियस स्टडीज, ऑल्सो स्पोर्ट्स एक्टिविटी लीडरशिप, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी स्पेशलाइजेशन होते हैं। तो ये स्टूडेंट आगे पिक करके पढ़ाई कर सकते हैं। फिर मेरे पास है एक 2 इयर्स डिप्लोमा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ये 2 इयर्स डिप्लोमा आपने 12th किया है, किसी भी स्ट्रीम में आप एडमिशन ले सकते हैं विद सेम परसेंटेज क्राइटेरिया, ओवरऑल 55%, नो मेन सब्जेक्ट लेस देन 50%। देन वी हैव पोस्ट बैकलरेट डिप्लोमाज। देयर आर 3 डिफरेंट डिप्लोमाज, 3 पोस्ट बैकलरेट डिप्लोमाज हैं जो पीजी लेवल डिप्लोमाज होते हैं। आफ्टर बैचलर आप कर सकते हो। इसमें बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, ये 3 आपके पास डिप्लोमा ऑप्शन है यहाँ पे, जिनका ड्यूरेशन है तो है 2 साल, 2 इयर्स, और जिसमें आपको 4 सेमेस्टर्स होते हैं। 4 में से 3 सेमेस्टर आपको स्टडी करनी होती है। फाइनल सेमेस्टर 4th वन आपका जो होता है वो या तो वर्क टर्म होता है, इसको कोप भी बोलते हैं, या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द प्रोग्राम। इसके बाद इस प्रोग्राम में एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं? बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमास के लिए रिक्वायरमेंट सेम है। ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। बैचलर डिग्री जो आपने किया है 3 इयर्स या 4 इयर्स, और वो किसी भी स्ट्रीम में आपने किया है, तो आपको 50% मार्क्स के साथ एडमिशन मिलता है बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। बिजनेस एनालिटिक्स के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे। ओवरऑल आपका होना चाहिए 57%, और आपने बैचलर में 2 बार कम से कम या तो मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई की हो, और दोनों बार आपका 57 इंडिविजुअली परसेंटेज रहा हो, स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स और स्टैट्स में जो भी आपने पढ़ाई की है। इसके साथ साथ हमारे पास एमबीए प्रोग्राम होता है। एमबीए प्रोग्राम में 2 साल का ड्यूरेशन है, एमबीए कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होता है, और 65% मार्क्स आपके बैचलर में होनी चाहिए। किसी भी एरिया में आपने बैचलर किया है 3 इयर्स 4 ईयर, 65% के साथ आपको एलिजिबिलिटी मिलती है एकेडमिकली, और साथ में आपका जीमेट स्कोर होना चाहिए 500, तब आपको एडमिशन मिलता है यहाँ पे एमबीए प्रोग्राम में। इसके साथ साथ there are fee structure I need to tell you about. This is all the in terms of the program we have got for Indian students. Now we'll talk about fee structure. Fee structure for all the programs, right? First of all, we'll talk about the post baccalaureate diploma. जो मैंने 3 डिप्लोमा रिसेंटली आपको बताए हैं अभी, बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिटिक्स, 2 साल की प्रोग्राम है। पूरे 2 साल का फी स्ट्रक्चर है अप्रोक्सीमेटली $26,000, पूरे प्रोग्राम का 2 साल का $26,000 अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद जो इंजीनियरिंग में पोस्ट डिग्री प्रोग्राम्स हैं, इंजीनियरिंग में पोस्ट डिग्री प्रोग्राम्स का पूरे 2 साल का फी स्ट्रक्चर है
$27,700 अप्रोक्सीमेटली पूरे 2 साल का। इसके अलावा बाकी जितने प्रोग्राम है उनका फी स्ट्रक्चर वेरी करता है $17,500 से लेकर के तकरीबन $18,500 तक, 1 साल का इंक्लूडिंग 1 ईयर मेडिकल प्लान, 1 साल का मेडिकल इंश्योरेंस इसमें इंक्लूडेड है, राइट। तो ये फी स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश रिक्वायरमेंट का। आइल्स 6.5, नो बैंड लेस देन 6 होना चाहिए। पीटीई एक्सेप्टेबल है, पीटीई 59 ओवरऑल होना चाहिए। टॉफल एक्सेप्टेबल है, 80 होना चाहिए ओवरऑल। डियोलिंगो भी एक्सेप्टेबल है। 115 यूजी प्रोग्राम्स के लिए, 120 पीजी पोस्ट डिग्री और पोस्ट बैकलॉरेट डिप्लोमास के लिए, राइट। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो गैप एक्सेप्टेबल है दैट इज अप टू 10 ईयर्स। 10 साल तक का स्टडी गैप एक्सेप्टेबल होता है किसी भी प्रोग्राम के लिए, और 10 बैकलॉग अटेम्प्ट तक एक्सेप्टेबल होते हैं। $103 एप्लीकेशन फी होता है, $103 का एप्लीकेशन फी होता है जो चार्जेबल होता है जब आपका प्रोफाइल एलिजिबल है और अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स है प्रोग्राम में। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप ऑप्शन होते हैं। अगर स्टूडेंट का अच्छा परफॉर्मेंस है एकेडमिक्स में तो दे कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ रीसेंट परफॉर्मेंस, एंड while studying also student can avail scholarship on campus while studying performing well। आप पढ़ते हुए भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है पढ़ते हुए कैंपस में तो आपको स्कॉलरशिप ऑप्शन मिलते हैं, और अभी अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप अभी भी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का जो ईयरली बजट है स्कॉलरशिप का वो है $1.8 मिलियन। पूरे साल का ईयरली बजट $1.8 मिलियन फॉर स्कॉलरशिप्स ओनली। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं यूनिवर्सिटी एंड लोकेशन के, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट रेशियो है की ब्रिटेन यूनिवर्सिटी का वो है मोर देन 90%। वीजा ग्रांट रेशियो भी बड़ा अच्छा है, 80% है अप्रोक्सीमेटली। देन यहाँ पे काफी सारे इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे कि मेजर इंडस्ट्रीज में आपको बता देता हूँ। बिगेस्ट वन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट शिपमेंट होता है क्योंकि पोर्ट्स हैं काफी सारे, शिपमेंट होता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स वो इंडस्ट्री है यहाँ पे। ई कॉमर्स है सब। इसके अलावा रिटेल इंडस्ट्री होता है, शॉपिंग मॉल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं डिफरेंट सिटीज में। आईटी इंडस्ट्री है हैलिफैक्स में, माइनिंग माइंस हैं, माइनिंग होता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, एंड फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री भी है। अटलांटिक रीजन में कनाडा में सबसे बड़ा फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ नोवा स्कोशिया में है। पूरे कनाडा में अटलांटिक रीजन में सबसे बड़ा फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री नोवा स्कोशिया में है। तो ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके बारे में। इसके अलावा अगर आप कुछ भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कोई भी फर्दर आप अपना प्रोफाइल असेस कराना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं डायरेक्टली 1-on-1, आप कर सकते हैं। आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं फ्लाई अब्रॉड इमिग्रेशन के साथ। हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल पे डिस्कशन कर सकते हैं, आपको बेस्ट सुटेबल ऑप्शन बता सकते हैं। आप फ्लाई अब्रॉड इमिग्रेशन कांटेक्ट करें फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। और अभी जैसे कोविड-19 का सिचुएशन है, अगर किसी ने इंग्लिश टेस्ट नहीं दिया है कंडीशनल ऑफर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है फाइनल सेमेस्टर, या फिर एग्जाम अवेटेड है अभी, या 12th के एग्जाम अवेटेड है, या रिजल्ट अवेटेड है, तो भी आप कंडीशनल ऑफर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सितंबर 20 अभी रिसेंटली क्लोज हुआ है। जनवरी 21 के लिए एप्लीकेशन अभी एक्सेप्टेबल हैं, आप कर सकते हैं अप्लाई जनवरी 21 के लिए। So this is all what I needed to share with you guys. Thank you so much for watching us. Thanks a lot. Thank you guys. All the best. Stay safe. Thank you. Bye bye.